आज के दौर में बदलते वक्त के साथ खुद को अपग्रेड करना कितना जरूरी है, ये तो आप समझते ही होंगे। क्योंकि अगर आप भविष्य की जरूरतों के हिसाब से कुछ नया नहीं सीखते या समय के साथ खुद को और तराशने की कोशिश नहीं करते, तो यकीनन आप बहुत पीछे रह जाएंगे। कुछ यही अंदाज भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का देश की सेना को लेकर दिखा। इस कड़ी में करगिल दिवस के मौके पर सेना की 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड को रुद्र ब्रिगेड में तब्दील कर दिया गया। साथ ही भैरव लाइट कमांडो बटालियन का भी गठन किया गया। ये कमांडो इतने तेज तर्रार और खूंखार होंगे कि पलक झपकते ही दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे। आइए समझते हैं क्या है रुद्र और भैरव, ये कैसे काम करेंगे और भारत की सुरक्षा को कैसे मजबूत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। शनिवार को 26वें कारगिल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भविष्य की तैयारी की एक झलक पेश की। इस कड़ी में सेना ने 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड को रुद्र ब्रिगेड में तब्दील कर दिया, जो सीमाओं पर तैनात हैं। इसके साथ ही नई भैरव लाइट कमांडो बटालियन का भी गठन किया गया, जो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हैं। ये बदलाव देश की रक्षा को नई ऊंचाई देने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे रुद्र ब्रिगेड की। क्या है रुद्र ब्रिगेड? रुद्र ब्रिगेड सेना की नई इकाई है, जिसमें अलग अलग तरह की फाइटिंग यूनिट्स को एक साथ मिलाया गया है। सीमाओं पर तैनात ये ब्रिगेड दुश्मन के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। अब ये जान लीजिए कि इनमें कौन कौन सी यूनिट्स को मिलाया गया है। इन्फेंट्री, वो पैदल सैनिक जो जमीन पर मोर्चा संभालते हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इसमें सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों से लैस होते हैं। आर्म्ड यूनिट्स, इन यूनिट्स के पास टैंक और भारी हथियार होते हैं। आर्टिलरी, वो सैनिक जो तोपखाने की जिम्मेदारी संभालते हैं और जो दूर से हमला करते हैं। स्पेशल फोर्सेस, ये वो सैनिक होते हैं जो खास मिशन के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। यूएवी ड्रोन, वो बिना पायलट वाले हवाई हथियार जो जासूसी और हमले करते हैं। इन ब्रिगेड को खास तौर पर इसलिए तैयार किया गया है ताकि लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी सामान और ईंधन की सप्लाई और कॉम्बैट सपोर्ट मिल सके। हर इन्फेंट्री बटालियन में अब ड्रोन प्लाटून होंगे जो दुश्मन की हरकतों पर नजर रखेंगे। मान लीजिए एलएसी पर चीन के सैनिक बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में रुद्र ब्रिगेड के ड्रोन दुश्मन की पोजीशन को बताएंगे, तोप हमला करेगी और स्पेशल फोर्सेस घात लगाकर दुश्मनों को चौंकाएगी। अब यह भी जान लीजिए कि भैरव लाइट कमांडो बटालियन क्या है। भैरव लाइट कमांडो बटालियन सेना की नई खतरनाक यूनिट है, जो हल्की, तेज और घातक है। यह स्पेशल फोर्सेस की तरह काम करेगी, लेकिन इनका फोकस सीमाओं पर अचानक हमला करना और दुश्मन को परेशान करना है। इनकी खासियत की बात करें तो ये कमांडो हल्के हथियार और गियर से लैस होते हैं, जो पहाड़ों और जंगलों में आसानी से चल सके। इन कमांडो के पास छोटे लेकिन शक्तिशाली हथियार होते हैं, जैसे MP5 सब मशीन गन और स्वदेशी ड्रोन बम। ये सीक्रेट ऑपरेशन अंजाम देने में माहिर होते हैं, यानी रात में या कोहरे में दुश्मन पर अचानक हमला करने में ये ट्रेंड होते हैं। ये बटालियन इतनी ताकतवर है कि दुश्मन की सप्लाई लाइन तोड़ने में भी सक्षम है, उनके ठिकानों को नष्ट भी कर सकती है। एलएसी या एलओसी पर ये यूनिट्स भारत को बहुत बढ़त दिलाएगी। अब ये जान लीजिए कि ये बदलाव क्यों जरूरी है। दरअसल सीमा सुरक्षा, आधुनिकीकरण और भविष्य की तैयारी के लिए यह बेहद जरूरी है। चीन और पाकिस्तान से तनाव के बीच ये ब्रिगेड भारत को मजबूत बनाएगी और दुश्मनों को जवाब देने के लिए हर पल तैयार है। दरअसल सेना अब पुराने तरीके से हटकर नई टेक्नोलॉजी और स्पेशल फोर्स पर भरोसा कर रही है। स्वदेशी हथियारों पर फोकस किया जा रहा है। दरअसल ड्रोन और मिसाइल युद्ध का भविष्य है, इसलिए भारत इनके साथ अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। साथ ही भैरव जैसे कमांडो भविष्य की गुप्त जंगों के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। यही भारत देश का न्यू नॉर्मल है। आज की भारतीय सेना न केवल वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रही, बल्कि हम नित्य प्रतिदिन एक परिवर्तनशील, आधुनिक और भविष्य उन्मुख शक्ति के रूप में तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इसके अंतर्गत रुद्र के रूप में नई ऑल आर्म्स ब्रिगेड का गठन किया जा रहा है, जिसका सैंक्शन मैंने कल ही दिया है, जिसमें इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस, अनमैन्ड एरियल सिस्टम जैसे फाइटिंग कंपोनेंट्स को
एक साथ रखा जाएगा और विशेष रूप से तैयार किया जाएगा, जिसमें शामिल लॉजिस्टिक सपोर्ट और कॉम्बैट सपोर्ट होंगे। इसी क्रम में भैरव लाइट कमांडो बटालियन के रूप में एजाइल और घातक स्पेशल फोर्सेस का गठन किया गया है, जो सीमाओं पर शत्रु को चौंकाने के लिए हमेशा तैयार है। हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन्स प्लेटून का गठन किया गया है। वहीं आर्टिलरी में शक्तिमान रेजिमेंट बनाई गई है, जो ड्रोन और काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट और लॉयटर म्यूनिशन के साथ लैस होगी। हर रेजिमेंट में एक दिव्यास्त्र बैटरी भी बनाई गई है, जो कंपोजिट बैटरी होगी और इन्हीं सामानों से लैस होगी। इन चीजों के मद्देनजर हमारी मारक क्षमता अब आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से आर्मी एयर डिफेंस को स्वदेशी मिसाइल सिस्टम से इक्विप किया जा रहा है। हम पूरी तरह से तैयार हैं कि भारत की 100वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ तक यानी विकसित भारत का सपना साकार करें। और इस राष्ट्र निर्माण में हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा विशाल सेना परिवार, जो लगभग 1.3 करोड़ लोगों का समुदाय है, जिसमें सेवारत सैनिक, उनके परिवार, वेटरन्स और वीर गति को प्राप्त सैनिकों के परिजन शामिल हैं। लद्दाख इसका उदाहरण है, जहां हजारों सैनिक तैनात हैं, अनेक वेटरन्स यहां रहते हैं। सेना केवल रक्षा नहीं कर रही, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। लद्दाख में ही कई डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत सड़कें, पुल और नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं, जो सेना और स्थायी नागरिक दोनों के लिए बेसिक सुविधाएं मुहैया कराएंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित किए गए गांवों में भारतीय सेना द्वारा प्रायोरिटी से विकास कार्य चल रहे हैं। बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बैटलफील्ड टूरिज्म, स्पिरिचुअल, इकोलॉजिकल, हेरिटेज और एडवेंचर टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है, जैसे कि आज आपने खुद देखा इनॉग्रेशन में, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। सेना स्थानीय युवकों के लिए टूर गाइड, माउंटेनियरिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बना रही है। स्मार्ट बॉर्डर्स पहल के तहत लद्दाख और अन्य दूर स्थित इलाकों में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने के लिए सेना के कम्युनिकेशन टॉवर्स का उपयोग हो रहा है। प्राकृतिक आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में सेना अहम भूमिका निभा रही है। हमारे वेटरन्स जो हमारे आदर्श हैं, आपका योगदान हमारी नींव है। भले ही आपने वर्दी ना पहनी हो, लेकिन आपका जज्बा और राष्ट्र के प्रति समर्पण आज भी उतना ही अमूल्य है। आप न केवल हमारी सेना की गौरवशाली विरासत के वाहक हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी। अब तक सेना के पास केवल हथियारों से जुड़ी ब्रिगेड ही हुआ करती थी, लेकिन अब रुद्र ब्रिगेड में हथियारों का मिश्रण होगा। वहीं सेना प्रमुख ने कारगिल विजय दिवस पर पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का हवाला किया कि आतंकवाद को पनाह देने वाले अब बच नहीं पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।